Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to our SP classes. So स्टूडेंट आज हम एक इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर 2 जनरेटिव एआई एंड रियल टूल्स। आप सब जानते हैं आज के टाइम में एआई फास्ट ग्रो कर रहा है। फ्यूचर में इसका यूज लगभग हर फील्ड में होगा, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज जनरेटिव एआई, व्हाई जनरेटिव एआई कम, हाउ जनरेटिव एआई वर्क, फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई, पॉपुलर एआई टूल्स, इमेज जनरेशन टूल। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारी प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे जिसमें हमने एआई के बेसिक्स एंड फाउंडेशन को इजी लैंग्वेज में समझाया था, सो प्लीज़ उन्हें जाके एक बार ज़रूर देखिए, बिकॉज आज के टॉपिक उसी का नेक्स्ट लेवल है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा फिर ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब समझते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई एक एडवांस्ड वर्जन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। ये ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो नए कंटेंट क्रिएट कर सकती है। जनरेट का मतलब है टू क्रिएट समथिंग न्यू, मीन्स कुछ नया बनाना, इसीलिए इसका नाम जनरेटिव एआई रखा गया है। मीन्स ऐसी एआई जो खुद से नए कंटेंट क्रिएट कर सकती है। सो स्टूडेंट, नॉर्मल एआई और जनरेटिव एआई में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। ट्रेडिशनल एआई क्या करती थी? डेटा एनालाइज करती थी, पैटर्न आइडेंटिफाई करती थी, प्रिडिक्शन करती थी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है एग्जांपल के साथ, फेस अनलॉक करना, वीडियो रिकमेंडेशन सिस्टम। लेकिन ट्रेडिशनल एआई की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्रिएटिव काम नहीं कर सकती थी। लाइक स्टोरी नहीं लिख सकती थी, इमेज क्रिएट नहीं कर सकती थी, सॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती थी, मतलब कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकती थी। यहीं से जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आया है। मीन्स हमारी एआई को क्रिएटिव बनाने के लिए जनरेटिव एआई आया है। जनरेटिव एआई बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ये क्रिएट कर सकती है टेक्स्ट को, वीडियो को, फोटोज को, मतलब एनी मोर थिंग्स। स्टूडेंट सपोज करो हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं और लिखते हैं राइट अ मोटिवेशनल स्पीच फॉर स्टूडेंट, तो एआई कुछ ही सेकंड्स में एक कंप्लीट न्यू स्पीच क्रिएट कर देती है। आप सब करते हैं, आप सब यूज़ करते हैं, आप सबको पता होगा कि कुछ ही सेकंड लगती है कोई भी कंटेंट लिखने में। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या एआई कॉपी पेस्ट करती है? तो आंसर है नहीं। एआई डायरेक्ट एक जगह से कॉपी पेस्ट नहीं करती, टॉपिक को समझती है, लैंग्वेज पैटर्न को समझती है और फिर एक नया कंटेंट जनरेट करती है। इसे ही कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। इसी तरह अगर हम इमेज जनरेशन टूल में लिखे क्रिएट अ फ्यूचर क्लासरूम विद रोबोट, तो एआई एक नई इमेज क्रिएट कर देती है। यही जनरेटिव एआई की रियल पावर है। आप यहाँ से एक बार सब कुछ रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जनरेटिव एआई रियल लाइफ में कैसे काम कर रही है। क्वेश्चन आता है कि जनरेटिव एआई की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई जनरेटिव एआई कम? तो आप ऐसे समझिए, ट्रेडिशनल एआई हमारे लिए यूज़फुल है, अभी भी है, लेकिन एक लिमिटेशन है उसकी। वो डेटा को एनालाइज कर सकता है, डेटा पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है, रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर सकता। लाइक स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकता, इमेज जनरेट नहीं कर सकता, वीडियो नहीं बना सकता। ये सब काम नॉर्मल एआई नहीं कर सकता था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंटरनेट ग्रो हुआ, तो लोगों को स्मार्ट सिस्टम की ज़रूरत फील होने लगी। स्टूडेंट चाहते थे फास्ट नोट्स मिले, एक्सप्लेनेशन ईजी हो, टीचर्स चाहते थे प्रेजेंटेशन ईजी बना सके, हम स्टडी मटेरियल मिले, यूट्यूब चाहता था स्क्रिप्ट्स मिले, थंबनेल्स मिले, कैप्शन मिले, कंपनी चाहती थी ऑटोमेशन हो, फास्ट वर्क हो, स्मार्ट सिस्टम हो। लेकिन ट्रेडिशनल एआई इतना क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकती थी, इसीलिए जनरेटिव एआई को डेवलप किया गया। इसकी वजह से मशीन भी क्रिएटिव वर्क कर सकती है। जनरेटिव एआई का मेन पर्पस मशीन को ज़्यादा स्मार्ट एंड क्रिएटिव बनाना है, जिससे वो ह्यूमन लाइक थिंकिंग के थ्रू
नई चीज़ जनरेट कर सके। अब यहाँ पे इस एग्जांपल से समझें। जनरेटिव एआई बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह होता है, स्टूडेंट की तरह काम करता है। जैसे स्टूडेंट बुक्स पढ़ता है, एग्जाम्पल सीखता है, प्रैक्टिस करता है, फिर एग्जाम में आंसर लिखता है, उसी तरह एआई डेटा से सीखता है, पैटर्न समझता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और फिर कंटेंट जनरेट करता है। इसीलिए एआई ह्यूमन लाइक आंसर देता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा एग्जाम्पल ईजिली। आप एक बार इसको रीड करना तो आपको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जनरेटिव एआई की वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। ये कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस है जनरेटिव एआई की। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट डेटा कलेक्शन, सेकंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, थर्ड मॉडल ट्रेनिंग, फोर्थ पैटर्न लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फिफ्थ कंटेंट जनरेशन एंड सिक्स्थ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। अब हम इन स्टेप को वन बाय वन समझेंगे। डेटा कलेक्शन। जनरेटिव एआई का फर्स्ट स्टेप डेटा कलेक्शन होता है। एआई को इंटेलिजेंट और कैपेबल बनाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की रिक्वायर होती है। ये डेटा वेबसाइट, बुक्स, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो फाइल जैसे डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। एआई के पास ह्यूमंस की तरह नेचुरल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसीलिए उसे लर्निंग के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है और हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर एआई को प्रॉपर डेटा ना दिया जाए तो वो पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, एक्यूरेट आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगी। इसी वजह से डेटा को एआई लर्निंग की फाउंडेशन कहा जाता है। डेटा कलेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा प्रोसेसिंग। रॉ इंटरनेट डेटा डायरेक्टली एआई को यूज़ करने के लिए नहीं दिया जाता, बिकॉज उसमें डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी सिंबल्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट हो सकते हैं। इसीलिए डेटा को क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में डुप्लीकेट डेटा रिमूव किया जाता है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिमूव की जाती है, टेक्स्ट को स्मॉल यूनिट्स या टोकन में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को टोकनाइजेशन कहा जाता है। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डेटा एआई को एक्यूरेट लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। आई होप आपको ये सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ होगा। हमारा थर्ड स्टेप आता है मॉडल ट्रेनिंग। डेटा प्रोसेसिंग के बाद एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है। इस स्टेज में क्लीन डेटा एआई सिस्टम को दिया जाता है एंड एआई रिपीटेडली डेटा को एनालाइज करके लर्निंग करता है। एआई वर्ड्स के रिलेशनशिप, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इमेज पैटर्न एंड राइटिंग स्टाइल को समझने लगता है। ट्रेनिंग प्रोसेस में एआई प्रिडिक्शन करता है, अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करता है एंड उन्हें इम्प्रूव करता है। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ टाइम रिपीट होता है, जिससे एआई ग्रेजुअली इंटेलिजेंट एंड एक्यूरेट बन जाती है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है पैटर्न लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये फोर्थ स्टेप ट्रेनिंग के बाद आता है। जनरेटिव एआई डेटा के पैटर्न्स और रिलेशनशिप को समझने लगती है। एआई आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ यूज़ होता है और कौन सी इमेज किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल से समझो, अगर एआई को 1000 कैट इमेज दिखाई जाए तो एआई कैट के ईयर, आइज, बॉडी शेप और फेस पैटर्न को पहचान लेती है। इस प्रोसेस से एआई इंटेलिजेंट प्रिडिक्शन एंड रिस्पॉन्स देना सीख जाता है। इसे हम पैटर्न लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। एक बार अच्छे से रीड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप हमारे पास आता है कंटेंट जनरेशन। कंटेंट जनरेशन फेस में एआई यूज़र के प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग न्यू कंटेंट क्रिएट करती है। जैसे जब यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है नेचर इमेज बनाओ या ऐसे लिखो, तो एआई अपनी लर्निंग और पैटर्न के यूज़ करके कंप्लीट न्यू आउटपुट जनरेट करती है। एग्जांपल से समझते हैं, अगर यूज़र बोले माउंटेन सनसेट इमेज बनाओ, तो एआई माउंटेन, स्काई एंड सनसेट कलर के पैटर्न को कंबाइन करके एक न्यू इमेज क्रिएट कर देता है। उसे हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट में एआई के आउटपुट को चेक किया जाता है
कि रिस्पॉन्स सही है या नहीं है। अगर एआई मिस्टेक करती है या रॉन्ग आउटपुट देती है तो डेवलपर्स उसे बेटर करते हैं, उसे एडिशनल ट्रेनिंग देते हैं। एग्जांपल के लिए अगर एआई किसी इमेज को गलत आइडेंटिफाई करे तो यूज़र एआई को बहुत सारे एग्जांपल अदर इमेज देती है, ट्रेन करती है, ताकि फ्यूचर में वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे सके, दोबारा वो गलती ना कर सके जो उसने की थी। तो ये हमारा कंप्लीट होते हैं यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस ऑफ जनरेटिव एआई। आई होप आप सबको एक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको और ऐसी ही वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।